देखो मेरी कभी भी मनसा आदत मेरी ये प्रेस वार्ता में ये कागज को कुछ लेकर के बोलने की नहीं होती है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बजट है। आप देखो लगभग 80 पेज का 79 पेजेस माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटा लगभग 55 मिनट बजट पर अपना भाषण दिया जी। 2 घंटा 55 मिनट विधानसभा में। और एक इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या रही कि आप देखेंगे कि करीबन लगभग 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रोग्राम में लगे थे बजट के, और कोई वर्ग कोई तबका छोड़ा नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिससे विचार विमर्श ना किया हो, जिससे सुझाव ना लिए। सभी से सुझाव लिए, किसानों से सुझाव लिए, युवाओं से सुझाव लिए, खिलाड़ियों से, आपके व्यापारियों से, आपके इंडस्ट्रियलिस्टों से, सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से जो है जा करके भी सुझाव लिए। अलग अलग जिलों में पहुंच करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिए। और उसके बाद आप देखेंगे विधायकों के साथ प्री बजट चर्चा की, विधायकों के साथ सुझाव लिए। उसके बाद ये उन सुझावों को अपने बजट में उनका समावेश भी हुआ। अपने बजट में सुझावों को डाला भी गया, हर एक के सुझाव को डाला गया। और जब जा कर के ये आप देखेंगे हर एक वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, आपके SC, BC, OBC, कोई भी वर्ग देखें आप, खिलाड़ी हो, खिलाड़ियों के लिए देखें अलग अलग तरीके से किस तरह से सुविधाएं दी गई उनको, नर्सरी की, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, व्यापारी हों, हर वर्ग के लिए, स्वतंत्रता सेनानी हो, शहीदों के परिवार हों, हर एक वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी जगह रखी है। और हर एक मंत्रालय के लिए, हर एक मंत्रालय को भी उसमें एडजस्ट किया गया है। और ये बजट मैं कहता हूँ चारों तरफ से इसकी प्रशंसा हुई। हरियाणा में नहीं, पूरे देश ने इस बजट की प्रशंसा की है, क्योंकि ये बजट विकास की, हरियाणा की गति को और ज़्यादा विकास देगा, किसानों को और ज़्यादा मजबूत करेगा, महिलाओं के विकास के लिए, जो हर तबके के विकास के लिए ये बजट जो है बहुत अच्छे तरीके से इस बजट को रखा गया है। अलग अलग तरीके से इसमें बजट के कई प्रोविज़न किए हैं और इसमें कई नई चीज़ें भी हैं, कई नई बातें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की हैं। जैसे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, सहकारिता विभाग को बढ़ावा दिया गया है। अब नौजवानों के लिए जो नर्सरी की जो व्यवस्था की खिलाड़ियों के लिए, पहले 1500 नर्सरियाँ थी, अब वो बढ़ा करके लगभग 2000 का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। तो ऐसे किसी भी तबके को आप देखोगे उसमें कोई ना कोई राहत दी गई है। किसानों के लिए आप देखेंगे, किसानों को आप देखें, हमने अभी असेंबली में भी सवाल आया कि भी आदित्य चौटाला जी ने उस सवाल को पूछा कि किसानों पर लगभग कितना कर्ज किसानों पर है। तो 60 करोड़ का कर्ज है, लेकिन कितने किसानों पर? लगभग 28 लाख किसानों पर, लगभग 28 लाख, 27 लाख 77 हज़ार के करीब है उनके ऊपर ये कर्जा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक OTS की, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया है। उसका सारा खोखा खाका तैयार होगा। उसके बाद लाडो लक्ष्मी योजना 5000 करोड़ रुपया उसमें रखा गया है। जितने भी संकल्प पत्र में जो बातें थी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है कि उसको समय रहते हुए जो संकल्प में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था चुनाव से पहले, उसको भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की गई है इस बजट में। जी, लाडो योजना के लिए 5000 करोड़ का बजट में प्रावधान तो किया गया मंत्री जी, लेकिन उसकी कब से लागू की जाएगी उसका तारीख नहीं बताएंगे? देखिए, ऐसा है, 5000 करोड़ रुपया का प्रोविज़न माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें रखा है। लाडो लक्ष्मी योजना, ये हमारे संकल्प पत्र में जो चुनाव से पहले ये बात रखी गई थी कि 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। उसमें सारा प्रशासन जो है, प्रशासन इसमें सारा तैयार करेगा, सारी आउटलाइन तैयार करेगा। और उसके बाद जल्दी से जल्दी इस योजना को, मैं कहता हूँ कि आपको कितनी जल्दी, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये योजना
आपके सामने आ जाएगी लागू। सर, बजट से गोहाना को कितना फायदा मिलने वाला, क्योंकि मंत्री भी आप है, आपका फायदा कितना होगा इस गोहाना के? ये आपने देखा ना कि इसमें को पर्टिकुलर आपको जो पर्टिकुलर गोहाना को क्या मिलेगा। अब जैसे सड़कों के लिए किया गया, सड़कों में कंस्ट्रक्शंस के लिए सड़कें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे अंडरपास, फ्लाईओवर, जो ओवर ब्रिजेस हैं, रेलवे विभाग केंद्र का और पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों मिलकर के इसको हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर लगभग 48,800 करोड़ का बजट जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, उसमें सभी का समावेश हो जाता है कि वो क्या क्या पर्टिकुलर किसी का ये नहीं होता कि भी फलाने उसके लिए क्या करा, फलाने उसके लिए क्या करा। एक समावेश है बजट का, उसमें बजट का मतलब एक प्रोविजन है कि इतना प्रोविजन बजट के लिए किया गया है। और उसमें निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो हमारे गोहाने की जो मांग थी, एक तो मांग थी फाटक मुक्त गोहाना और एक मांग थी उसका हमारा वेस्टर्न बाईपास जो जाम मुक्त गोहाना, उन दोनों को हम प्रोविजन में इसमें ले लेंगे। दूसरा गोहाने को जो मिला है सबसे बड़ी चीज़, एक तो गोहाने का ये जो 4 लेन है तो काम चला हुआ है, लेकिन जल्दी से जल्दी इस 4 लेन का काम भी गोहाना सोनीपत वाला ये काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। बीच बीच में ये रुका, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा इसकी घोषणा की है, इसकी घोषणा की। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला था, हमारे काम में बड़ी डिले हो रहा है, इसका सिस्टम ऐसा बनाएं जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा हो, इसकी भी घोषणा की। और एक ESI डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल के लिए वो देखेंगे, उसके लिए भी एक प्रोविज़न किया गया है कि गोहाना में हम जगह देंगे, अगर वो डिस्पेंसरी खोलना चाहें या हॉस्पिटल खोलना चाहे कोई छोटा, तो उसका भी प्रोविज़न गोहाना में। तो गोहाना की जो भी समस्या है, गोहाना की जितनी भी समस्याएं सारा है। अब आप हमारे गांव में किसी गांव में एक सबसे बड़ा काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसमें आप जो सब उसको ऐड कर सकते हैं कि 6 महीने के अंदर सभी हरियाणा की सभी सड़कों की जो टूटी हुई हैं, जो रिपेयर मांग रही हैं, जो वाइडनिंग मांग रही हैं, 6 महीने के अंदर हरियाणा की सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। ये टाइम लिमिट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव किया है विधानसभा में। मंत्री जी, एक सवाल लगातार बनता है कि पश्चिमी बाईपास के लिए पहले भी स्वैच्छिक स्वीकृति की बात की गई थी, अभी भी वही बात है, क्या ये रिक्वायरमेंट के द्वारा नहीं ली जा सकती? देखिए, इसमें कई तरह की बातें हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इसको पश्चिमी बाईपास को पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम किसी न किसी तरीके से कंप्लीट कराएं। इसमें हम केंद्र का भी योगदान ले सकते हैं, हम इसमें कई चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करें कि हम किस तरह से इसको पश्चिमी बाईपास, क्योंकि जो एक्वायर करने की बात है, किसानों से भी बातचीत प्रशासन ने अपने तरीके से बातचीत की है, तो इसमें आप बिल्कुल, मुझे भी चिंता है, आपको भी सबको चिंता है कि ये काम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है गोहाना में इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी है, तो ये प्रोजेक्ट कैसे कब तक पूरा हो जाएगा? इंडस्ट्रियल एरिया की बात सीएम साहब ने करी। देखिए, ऐसा है, जो घोषणाएं होती हैं, कोई भी घोषणा, उसमें समय भी लग सकता है, जल्दी भी होती हैं, वो प्रस्तावित होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कह दी, वो जल्दी से जल्दी जहाँ के लिए करी है, जो IMT जहाँ बननी है, वो कंप्लीट हो। गोहाना में ठसका रोड पर एक पुलिस लाइन और एक फ्लोर मिल बनने की बात थी, तो क्या उसके लिए भी बजट में इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं आया है, लेकिन हम इसको बात को आगे रख सकते हैं। एक तरफ में मंत्री जी 3,57,000 के रूप में आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय, दूसरी तरफ BPL जो के दो खड़े हैं, क्या कहेंगे? ये मतलब हमारा देश ऐसा नहीं, BPL जो के जो खड़े वैसा नहीं है। आप देखें, पहले BPL की क्या लिमिट थी डॉक्टर साहब? पहले BPL की लिमिट थी 1,80,000 रुपये BPL बनता था, अब 3 लाख पर BPL बन रहे हैं, अब BPL 3 लाख पर बन रहे हैं। तो लोगों की आमदन बढ़ी है, उसके लिए डिफरेंट प्रोविजन किए गए हैं, लोगों की आमदन बढ़ी है। और BPL का देखो, सरकार ने कहा कि जो इस कैटेगरी में आता है, गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी जो भी उसका पात्र होगा,
उसको बीपीएल से वंचित नहीं रहने दिया जाए। लाडो योजना के लिए पहले क्लियर नहीं था कि बीपीएल लोगों को, बीपीएल महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बीपीएल महिलाओं को ही इसका लाभ बताया जा रहा है। अभी इसका सारा खाका तैयार होकर के आएगा, इसकी सारी गाइडलाइंस बनेंगी कि लाडो लक्ष्मी योजना में कौन कौन पात्र होंगे। जब गाइडलाइंस बन जाएंगी तभी हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए आपके सामने आएगी। मंत्री जी, गन्ने की बिजाई लगातार कम हो रही है, हमारे यहाँ भी शुगर मिल है, अब की बार भी देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। आपको याद भी होगा, मैंने इसको विधानसभा में भी मैंने अपने भाषण के दौरान इस बात को रखा कि गन्ने की जो बिजाई कम हो रही है चिंता का विषय है। और इस बात की अपील आपको याद होगा, मैंने सभी विधायकों को की, जहाँ जहाँ गन्ना होता सभी विधायकों की, कि सब मिलकर के इस बात की हम कोशिश करें कि जो पुराना गन्ना किसान है, जो पुराना जो गन्ना उगाता था, उसको हम कम से कम दोबारा से गन्ने के ऊपर लेकर के आए, जो पुराना गन्ना उगाता था। और उसके लिए सरकार ने कई तरह के प्रोविज़न किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गन्ने के लिए, एक तो कुछ लोग कह रहे थे जी हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है, भाई कटाई में जो है मजदूर नहीं मिलते, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोविज़न किया है बाकायदा कि गन्ने की जो है हार्वेस्टिंग जो है मशीनें जो हैं उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी खरीद के लिए, और सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। और भी जो अलग अलग तरीके के प्रोविज़न जो हम करेंगे, हम चाहते हैं भी कमेटियाँ भी बने, आपस में सारे कार्यकर्ता भी मिलकर के इस तरीके की बात करें। मैंने तो आपको ये था कि जब मैं शुगर मिल के लगभग हर एक शुगर मिल का मैंने पिराई सीजन में उसका शुरुआत कराई है, और वहाँ मैंने पर्सनल तौर पर वहाँ पर अपील की कि भी जो किसान पहले गन्ने के साथ जुड़े हुए थे, गन्ने की बिजाई के साथ जुड़े थे, दोबारा से वो गन्ने की फसल के लिए दोबारा से वो आए। मंत्री जी, गोहाना की जलेबी फिर से बजट में काफी चर्चा में आई, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, देखो मैंने तो उसमें अपने अभिभाषण में जो राष्ट्रपति गवर्नर साहब के अभिभाषण में मैंने जो बात रखी गोहाने की, देखो गोहाने की जलेबी ने, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जलेबी तारी, जलेबी गोहाना में नहीं तारी, हरियाणा भवन में भी जलेबी तारी। तो जलेबी का एक ऐसा प्रोविजन बना है, एक ऐसा लगाव बना है लोगों के साथ। आप देखें दिल्ली में सरकार बनी, उसमें जलेबी घुस करके बैठी है, महाराष्ट्र में बनी उसमें बैठी है, अब आप बिहार में देख लेना, बिहार में भी आप कहोगे डॉक्टर साहब मान के बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे। तो जलेबी का माननीय मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा से तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हरियाणा की जब बात आती है तो गोहाना की बात भी आती है, और गोहाना की जलेबियों की बात भी आती है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा जब गोहाना ने इतना बड़ा योगदान आपकी दिल्ली महाराष्ट्र की सरकार हरियाणा की सरकार में कर दिया, तो माँ गोहाना जिला भी गोहाना बनना चाहिए जल्दी से जल्दी। और इस बात के लिए हमने रखा इस बात को, रखा नहीं रखा जी। फिर डॉक्टर साहब, एक बड़ा आरोप आपने कांग्रेस पार्टी पे लगाया था, जब चुनाव से पहले से रोहतक की बात करो या सोनीपत की बात करो, फित्ता लेकर भर्ती करते रहते हैं। तो ये तो देखो सुनो, ये तो विधानसभा में कितनी बार ही उठ लिया, कितनी बार उठा है, आप देखो कितनी बार उठाया विधानसभा में। कितने अभी जो 2008 में जो भर्ती हुई थी वो मुद्दा उठा, जो इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई थी 2008 में वो मुद्दा उठा, हाईकोर्ट ने उसको ऑब्जर्वेशंस दी अपने हिसाब से। तो ये इसमें तो निश्चित तौर पर देखो, ये तो युवा जो है, युवा हरियाणा का जो युवा जो पारदर्शिता में विश्वास करता था वो टूट करके बीजेपी में पड़ा है, टूट करके जिसे कहते हैं। सरकार आई है, युवाओं का विशेष योगदान है, उनको पता था भी ये सरकार आएगी तो इसमें पारदर्शिता मिलेगी, साफ सुथरी रिक्रूटमेंट्स होंगी, भर्तियां होंगी, तभी उस नौजवान साथियों ने मिलकर के इस बात को किया है और इसको सिद्ध भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध भी किया। आप एक बात बताओ, सच्चाई है ये 24-25 हज़ार जो भर्तियां हैं, अगर मान लो कोई और सरकार बाय द वे आ जाती तो क्या 24-25 हज़ार भर्तियों का मिलता? बिल्कुल नहीं, ये रद्द होती, ये 100% रद्द होती, दोबारा से इसकी प्रोसेस होती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर
तुरंत इन नौजवानों को, लगभग 25,000 के करीब नौजवान थे, इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मंत्री जी आज बार बार विपक्ष जो है वॉकआउट करता रहा विधानसभा में। देखिए ऐसा है, देखो विपक्ष हर जगह ये बात होती है। अब कहते हैं जी प्रश्नकाल में जवाब छोटे आते हैं, ठीक से नहीं आते। विपक्ष का काम टीका टिप्पणी का तो है ही, लेकिन विपक्ष एक बात और भी चाहता है कि भी जो उनके मन में है वही बात सरकार की निकल करके आए। कि विपक्ष क्या सुनना चाहता है, विपक्ष जो उसके मन में है वो बात कैसे सरकार तक, जो बात जायज होगी, जो पॉलिसीज के हिसाब से होगी, जो गाइडलाइंस के हिसाब से होगी, वही तो बात सरकार करेगी। लेकिन विपक्ष ये चीज सुनना नहीं चाहता। विपक्ष अपने हिसाब से सिस्टम बनाता है। जब गवर्नर का अभिभाषण हुआ कि उसका जवाब दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें भी मुख्यमंत्री जी लगभग 2 घंटा 40 मिनट के 50 मिनट बोले। विपक्ष वॉकआउट कर गया। वो सुनने की उनकी हिम्मत नहीं थी। अपनी बात भी रखी जाएगी, अपने गाइडलाइंस भी रखी जाएंगी, अपने योजनाएं भी बताई जाएंगी, हमने क्या क्या काम किया वो भी बताया जाएगा, आगे हमारा क्या विजन है वो भी बताया जाएगा। तो विपक्ष में कहाँ सुनने की, आपने देखा विपक्ष उठ के चला गया, सारा विपक्ष उठ के चला गया। प्रतिपक्ष का नेता नहीं होने का आप क्या कहेंगे? प्रतिपक्ष वो उनका अपना इंटरनल मामला है आज विश्व, लेकिन अच्छी बात यह है, एक हेल्दी प्रोसेस ये है कि नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक हेल्दी प्रोसेस जिसमें अपनी बात रख सके, बात सुन सके, एक लीडरशिप की जो बात है वो नेता प्रतिपक्ष जरूर होना चाहिए। मंत्री जी आपकी बात सभी सुनते हैं और आज विश्व जल दिवस है, संकट है पानी का, आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए पानी एक ऐसी चीज है, जल जो ऐसी चीज है कि जिसको हमें संचित करना चाहिए, बचाना चाहिए। जो कि आपने देखा है हमारी जो धरती माँ है सारा लिमिटेड है। आज वाटर लेवल कितना नीचे जाता जा रहा है, इस बात पर हम सबको मिलकर के चिंता करनी चाहिए। और जिस भी तरीके से, और एक ये जो है आह्वान के साथ साथ एक मुहिम भी चलनी चाहिए कि जिस तरीके से हम जहाँ भी हैं, मैं फिर हमेशा ये कहता हूँ हर एक नागरिक का इसमें अपना अपना योगदान है। जब मोदी जी बात करते हैं विकसित भारत, 2047 का भारत, विकसित भारत, मैं कहता हूँ हर एक नागरिक का कुछ एक हो सकता है, कुछ एक इस बात को कम ध्यान करते हैं भाई मेरा क्या योगदान रहेगा। हर एक का योगदान है, हर एक नागरिक का योगदान है विकसित भारत में। हरियाणा का अपना योगदान है, स्टेट का, हरियाणा वासियों का अपना योगदान है। आप देखें हमारे को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। अगर हम अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी करते चले जाएंगे तो आपको अपने आप महसूस होने लग जाएगा कि भाई विकसित भारत, विकसित हरियाणा में मेरा भी योगदान है, हर एक का योगदान है। इसलिए मैं अपील करता हूँ इसकी जल संचित वाली, इसमें सब मिलकर के इसको मुहिम को आगे बढ़ाएं। और मोदी जी का ये संकल्प, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, स्वच्छ जल, ये मोदी जी की मुहिम है। इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और कामयाबी मिलेगी। एक आखिरी सवाल, मेक इन हरियाणा की पहल की है हरियाणा सरकार ने, मेक इन हरियाणा की, मेड इन इंडिया की तरह मेक इन हरियाणा की पहल की है, उसके ऊपर देखिए आपने अगर सूरजकुंड मेला आपने देखा तो आपको पता लगता कि हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है छोटी छोटी चीज़ों में। क्राफ्ट मेला था, कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्राफ्ट मेला, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला था, 38वां क्राफ्ट मेला। और 2014 के बाद उसकी छटा, उसकी सुंदरता इतने गजब की रही है कि आप देखो अब की बार 44 देश उसमें शामिल हुए, 44 कंट्री, 7 कंट्री तो उसके थीम पार्टनर थे, 2 स्टेट थीम पार्टनर थे। और अब की बार आपको खुशी होगी कि 13 लाख के फुटफॉल को हम 18 लाख लेंगे। मेरा ख्याल गुहाने के लिए एक अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, गुहाने का शायद कोई गांव नहीं बचा होगा जहाँ से लोग निकल करके ना आए हो जो सूरजकुंड मेले में ना। उस मेले को अगर आप देखते हैं तो उस मेले का भी विकसित भारत में, विकसित हरियाणा में तो है ही है, विकसित भारत में कितना बड़ा योगदान। आप छोटी सी चीज़ देखें, सिर्फ छोटे से एक जेल डिपार्टमेंट ने क्राफ्ट के काम पर
जो वुडन वर्क किया, जो लकड़ी का काम किया, उसका रेवेन्यू मात्र 13-14 दिन में, क्योंकि मेला सिर्फ 16-17 दिन का था। 1-2 दिन तो उनका बेचारों को अपना सामान समून जचाण में लग जाते हैं, एक आध दिन पहले शुरू कर देते हैं। मात्र 13-14 दिन में 2 करोड़ रुपए के, लगभग 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था जेल डिपार्टमेंट का। इतनी अच्छी कारीगरी उन्होंने वुडन वर्क पे दिखाई। आप देखते तो आप कहते कि ये कारीगरी तो इंटरनेशनल लेवल की कारीगरी थी। कितना लोगों ने पसंद किया उसको, छोटे छोटे सामानों को 2 करोड़ का रेवेन्यू दे दिया। तो ये सारी चीजें हरियाणा का जबरदस्त योगदान इसमें रहने वाला है। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब हैं, उन्होंने बड़ा त्याग किया है, अपनी पुश्तैनी जमीन प्रधानमंत्री रात को समय पुश्तैनी में कैनो लाइब्रेरी के लिए दिया है। देखिए, हम इस बात का स्वागत करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हाल में हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, कि उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है कि भाई पूरा हरियाणा इस बात का स्वागत करता है कि उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन लाइब्रेरी के लिए दी थी और अपनी और जो है वो प्रधानमंत्री कोष में दिए। सभी इस बात का स्वागत करते हैं और इसमें कोई शक नहीं। माननीय मनोहर लाल जी एक त्याग की जो है एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, और हम सभी को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो रास्ता अपनाया है, छोटा छोटा सा त्याग कर करके हम भी अपना योगदान देश के लिए, स्टेट के लिए आगे करें तो बहुत अच्छा। गोवाना को नए जिला अध्यक्ष मिले हैं सर, क्या कहेंगे? जिला बैठे आपके सामने, बढ़िया बढ़िया जिला अध्यक्ष है, किसान परिवार से है, डाउन टू अर्थ है, नौजवान है, क्षमता बढ़िया क्षमता है, नौजवानों को जोड़ेगा। हम स्वागत करते हैं पार्टी का, बढ़िया जिला अध्यक्ष है भाई, बढ़िया। और हमारे मंडल अध्यक्षों का स्वागत करते हैं। ऐसे नौजवान हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, पुराने मंडल अध्यक्ष हमारे टॉप के थे, नए भी, और अब कार्यकारिणी बढ़ेगी बढ़िया तरीके से, खूब अच्छे। इनका हर एक इलेक्शन में इन सब का योगदान है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को जोड़ने में सबका योगदान है। मैं मोहन लाल बड़ौली जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और मनोहर लाल जी का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ऐसा हमारे को सारी। सर, पर्यटन विभाग और सहकारिता विभाग को अब की बार बजट ज्यादा मिला। देखिए, तो पर्यटन में देखो, सुनो भाई, इतना पर्यटन बोलते मैं समझ गया। पर्यटन में मैं कह रहा हूँ ना, कई नई शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, कई नई शुरुआत। आप देखो कि 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस को पीपी मॉडल पर लाने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। दूसरा, जब हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी आए थे, गजेंद्र सिंह शेखावत जी सूरज कुंड मेले का इनॉग्रल जो उसका शुरुआत करी थी 7 फरवरी को, तो माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी आए थे, उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने बात रखी थी कि हरियाणा NCR नेशनल कैपिटल रीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा से आता है, नेशनल कैपिटल रीजन का, हमें उसका भरपूर लाभ उसको हमने लेना है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट तैयार है उसका भरपूर लाभ लेने के लिए। शेखावत जी ने बात रखी थी कि भाई हरियाणा को डिज्नीलैंड 500 एकड़ में डिज्नीलैंड का प्रस्ताव माननीय शेखावत जी ने रखा था, उसकी भी प्रोसेस चल रही है। और आपको खुशी होगी कि हरियाणा सरकार ने वो प्रपोजल बना करके केंद्र सरकार को भेजा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिस्टम में होने जा रही हैं, और आगे आगे बताएंगे और बहुत सारी चीजें। एक सवाल मेरा है जी, जो मासूम शर्मा के गाने काट दिए गए हैं, अमित सैनी के गाने अमित सैनी के बारे में, मासूम शर्मा के, देखिए ये जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये PR पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, वो देखता है सारा, उसमें उसको देखना होता है कि किसके लैंग्वेज क्या है, क्या सिस्टम है। कहीं ना कहीं जो बदमाशी के गाने सर वो बैन किए, कहीं ठीक तो किया है ना सरकार ने। देखिए ऐसा है, देखो नौजवान, आप समझे नहीं, वो बदमाशी के गाने का मतलब ये नहीं कि वो बदमाशी करा रहे। नौजवान जो चीज़ सुनना चाहता है, हरियाणा का कड़क जो म्यूजिक है, उसको जो सुनना चाहता है, वो अपने अपने तरीके से नौजवान हमारे गायक गा रहे हैं उसमें, और सिस्टम चलता है। गजेंद्र फोकाट को अधिकारी बना के वहाँ पे रखा गया है, और उसका भी गाना एक
लाच चलो नहीं ये में इसका पावेगी बजट से रिलेटेड बात है। अब जलेबी आ गई सर, जलेबी हाँ एक मिनट इसका हमने बड़ा जबरदस्त मुहिम छेड़ी हुई है हमने गोहाना के लिए। आप सबका भी सहयोग चाहिएगा शेड़ी साहब, सबका सहयोग चाहिएगा इसमें कि नशा मुक्त गोहाना ये बेटा और पूरा प्रशासन पूरी पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। आपको भी कोई ऐसा क्लू मिलता है, नशा मुक्त तभी हो सकता है जब हमें ये पता लगे नशा कहाँ से आ रहा है, उसकी जड़ कहाँ है, मतलब गोहाने में कहाँ से एंटर कर रहा है। तो आप सबसे मेरी अपील है और नौजवानों से भी मेरी अपील है कि सब मिलकर के इस मुहिम में हिस्सा लें और नशा मुक्त हरियाणा तो है ही, लेकिन नशा मुक्त गोहाना हम इसकी शुरुआत करके इसको बहुत बहुत धन्यवाद सर कोई डाटा निकाला है कितने नशे प्रति यहाँ पर करें। सर एक हमारी ये है कि भाई इसको रोके। सर एक हमारी पर्सनल पत्रकारों की भी डिमांड है। बोलो। एक छोटा सा यहाँ पे हमें प्रेस क्लब के लिए जगह चाहिए सर। है जगह है तुम्हारे नहीं है ना सर, बहुत दिलवा- जगह तो है सर, जगह उधर तुमने वो मैं बता रहा हूँ सर, जगह है नहीं जगह पार्क है सर, एक उसमें यार रेस्ट आउट